मैया ने जब कहा है तो भगवान बोले नहीं, शर्मा के चले गए। इधर महाराज सोच रहे हैं कि मैया को कैसे आभास होने लगा। तो आज बलराम भैया द्वारका इसमें सोच रहे हैं कि कृष्ण कन्हैया का ऐसा कोई संदेश नहीं लग रहा। तो आज महाराज भगवान के हृदय में पहले से ही दोनों के तार जुड़े हुए थे, रुक्मिणी मैया के और प्रभु श्री द्वारकाधीश के। परंतु जो रुक्मिणी मैया के जो भैया थे रुकुम, उन्होंने उनका विवाह अपने मित्र शिशुपाल से तय कर चुके थे। शिशुपाल से पहले से ही तय कर दिया था और विवाह की तारीख भी तय कर दी। जब उनके पिताजी ने कहा कि बेटा तुमने पूछा भी नहीं और ऐसे कहां पर विवाह तय किया है, तो कहने लगे कि पिताजी मेरे जानकारी का मेरा मित्र, मैंने उसे साथ में रहे इस मित्र के साथ और सब कुछ देखा है, बड़ा ही समझदार है, योग्य है, मैंने उसके साथ उसका विवाह तय किया है। और महाराज जब सब कुछ तय हो गया तो फिर क्या बोलेंगे, पिताजी चुप रह गए। जिस घर में महाराज बुजुर्गों की सलाह लेना बंद हो जाए तो समझ लो उस घर में स्वयं कलयुग प्रवेश कर गया है। ये ध्यान रखना। आप लोग कहते हो कलयुग क्या है, कलयुग के दर्शन यदि करने हैं प्रत्यक्ष तो यह देख लेना बड़ों की आज्ञा की यदि आज्ञा का पालन नहीं हो रहा है तो समझ जाना कि वहां पर कलयुग प्रवेश कर रहा है। और आजकल जब प्राय हर जगह यही दिख रहा है। अरे कोई भी कार्य होता है तो बुजुर्गों को लेना चाहिए, क्योंकि बुजुर्गों का केवल अनुभव ही इतना है कि उनको कुछ करने की जरूरत नहीं, अनुभव से ही वो सब कुछ समझ जाते हैं। एक बार की बात है महाराज, एक विवाह देखने 4 भाई गए। 4 भाई अपने बहन के लिए विवाह तय करने के लिए घर गए। तो जब एक लड़का देख लिया अच्छा है, समझदार है, और घर में देखा तो देखो ये हमारा अनाज भरा हुआ है, ये है। और महाराज लड़के वाला बड़ा ही समझदार था, उसने महाराज 4 बोरी गेहूं की भरी हुई 4 कट्टे नीचे लगा दिए और 4 कट्टे थोड़ा ऊपर, और बाकी सब भूसा भर के कट्टों को कर दिया, पूरे में भूसा भर के रख दिया। अब भाई गए और दूर से ऐसे देख के अरे बहुत ही पैसे वाला घर है, सब काम करने वाले हैं, खेती इतनी है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। घर आके बताया तो उनके दादाजी ने कहा बेटा ये सब तुमको किसी ने बताया कि देखकर? मैं आंखों से देख के आया हूं दादाजी। अच्छा। दादाजी ने कहा कि एक बार हमको ले चलो। तो महाराज वो एक ऐसा होता है जिसे थोड़ा डालने से महाराज यदि उस कट्टे में कुछ होगा तो उसमें हाथ में आ जाता है। अब वो साथ में लेकर गए और उन्होंने सब कट्टों को चेक किया है तो 50-60 कट्टे लगे हुए थे घर पे, उसमें से केवल 4 कट्टों में महाराज अनाज था, बाकी सब खाली। ये महाराज बुजुर्गों की सलाह का प्रमाण है
जब देखा बताया कि देखो बेटा, इसीलिए आपको बहुत विवेक का आश्रय लेना पड़ेगा। आज रुकुम को समझा रहे, नहीं माना है और विवाह तय कर दिया। जब विवाह तय किया है, इधर रुक्मिणी मैया पहले से ही प्रभु की गुणानुवादों को सुन सुन के बहुत प्रभु के प्रति प्रीति लगा चुकी थी, मन ही मन प्रभु को अपना मान चुकी थी। और महाराज समय आया तो भाभी के पास आज रुक्मिणी मैया गई हैं और कहने लगी, भाभी मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। भाभी ने पूछा है, क्या हुआ रुक्मिणी, तुम क्यों परेशान हो? तुम्हें किस बात की चिंता है? तुम्हारे भाई ने इतने पैसे वाले समझदार योग्य लड़के के साथ विवाह तय कर दिया है। आनंदमय अपने दाम्पत्य जीवन को बिताना। जब महाराज इतना कहा है तो रुक्मिणी मैया ने सारा वृत्तांत कह सुनाया है कि भाभी, मैंने अपने हृदय में केवल और केवल द्वारकाधीश को ही बसा रखा है और मैंने ये ठान लिया है, यदि द्वारकाधीश के साथ रहूंगी नहीं तो किसी के साथ नहीं रहूंगी। अब हम क्या करेंगे? तो आज सारा वृत्तांत सुना रही है भाभी को। और महाराज जब सारी बात बताई है, सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं कि अपनी माँ के रूप में भाभी को सब कष्ट सुनाया है रुक्मिणी मैया ने। तो महाराज आज भाभी ने रास्ता ढूंढा कि क्या किया जाए रुक्मिणी, हम तुम्हारे भाई से बात करेंगे तो उनकी जो बात है वो खराब हो जाएगी। तो महाराज जब देखा है कि बात खराब ना हो पाए तो कुछ बोल नहीं पाई, लेकिन भाभी ने एक सलाह दी है कि रुक्मिणी कुछ मत कर तो इतना तो कर दे कि अपने प्रीतम प्यारे के लिए एक पत्र तो छोटा सा लिख दे जो तेरे हृदय में है। तो महाराज आज रुक्मिणी मैया ने बड़ा सुंदर ही पत्र लिखा है और कह रही है कि श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतान्ते। महाराज हे प्रभु, आपके गुणों अनुवाद सुन सुन के मेरे हृदय में आपका वास हो गया है। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतान्ते। अब मैं इतना चाहती हूँ कि केवल और केवल आपको ही वर के रूप में वरूं और आपके होते हुए एक सिंह के मुख में गाय जाती है, ऐसा हो जाए तो इससे बड़ा अन्याय क्या है। ऐसा पत्र लिख के महाराज पंडित जी को बुलाया है और पंडित जी को बुला के उस पत्र को दे दिया और कहा, महाराज हमारे प्रीतम प्यारे द्वारकाधीश के पास ये पत्र पहुंचा दो। पंडित जी ने कहा जो आ गया, और पंडित जी लेकर निकल दिए हैं। पंडित जी पत्र को लेकर जा रहे हैं। रुक्मिणी मैया मन ही मन सोच रही है कि न जाने आगे क्या होगा। तो आज महाराज रुक्मिणी मैया के पत्र को लेकर पंडित जी आज पहुंच गए हैं द्वारकाधीश। द्वारकाधीश पहुंचे तो कहा, महाराज आपका पत्र है। भगवान तुरंत
एकांत में ले जाके पंडित जी को बैठाया है, उनको उनके हालचाल पूछे और समझाया कि ऐसी क्या बात है जो आप अचानक ही पधार गए महाराज। प्रभु को पता तो सब था। इधर महाराज ब्राह्मण देवता ने सारी बात कह सुनाई कि आपके लिए यह पत्र भेजा है रुक्मिणी मैया ने, अब आप अपना पत्र लो और हम जाएं। तो महाराज भगवान कहने लगे, देखो ब्राह्मणों से तो हमने कुछ नहीं छुपाया, ये तो पत्र है, आप ही पढ़ दो। सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं महाराज, परीक्षित इस प्रकार जब रुक्मिणी मैया का पत्र ब्राह्मण द्वारा पढ़ने को भगवान ने कहा है तो ब्राह्मण देवता प्रसन्न हो गए। देखो प्रभु सारे संसार का पालन करने वाला ब्राह्मणों के प्रति इतना श्रद्धा इतना प्रेम रखता है, तो आज ब्राह्मण से जब कहा है तो ब्राह्मण ने पत्र कहा। अब एक बात बताओ सब लोग, रुक्मिणी मैया का प्रेम पत्र और एक नाम और होता है उसका, कोई और भी एक नाम होते हैं। तो महाराज प्रेम पत्र लिखकर रुक्मिणी मैया का जब ब्राह्मण देवता पढ़ने जा रहे हैं, अब एक बात बताइए, उस पत्र को सबके सामने पढ़ा जाए या चुपचाप पढ़ दें? सबके सामने पढ़ दें। देखो दूसरे का प्रेम पत्र सुनने के लिए कितने तैयार हैं? कौन कौन सुनने के लिए तैयार है? हाथ खड़े करो। कोई नहीं? बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। बलवा के